जो कुशल संचालन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मार्गदर्शन, तो वास्तव में ये शब्द बहुत बड़ा है और मुझसे ज़्यादा ज्ञानी बड़ी आयु के वो सब बैठे हैं, उनका मार्गदर्शन करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी संगठन की एक रीति है, परंपरा है, उसको निर्वहन करते हुए जो विषय मुझे दिया गया है उस विषय को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अपने मंच पर बैठे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र जी, ग्राम समिति के ग्राम संयोजक श्रीमान दयानंद जी, मुझ जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को गढ़ने वाले जिनका जीवन संगमय है, ऐसे अपने विभाग संपर्क प्रमुख आदरणीय मूलचंद जी भाई साहब, खंड संयोजक रोहित जी, अपने नेटवर्क के नगर कारवा विनीश जी, सह जिला संयोजक हिमांशु जी, जिला संयोजक रवि जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी आर्य जी दुहर, जिन्होंने इतना अच्छा हमको इतने समय तक बांध कर रखा और गीत के माध्यम से देश धर्म संस्कृति वो हम तक पहुंचाई। अन्य स्वयंसेवक बंधुओं, इस ग्राम के मेरे बुजुर्ग युवा साथियों, प्यारे बच्चों और छोटी छोटी बच्चियां, एक वृत्तांत ध्यान में आता है, धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उनकी रक्षा करता है। उदाहरण देकर अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। महाभारत काल का उदाहरण है कि वास्तव में जब धर्म को आवश्यकता थी, ऐसे महापुरुषों की, जिनके महापुरुषों के नाम से, जिनके वृत्तांत से, जिनके व्यवहार से बहुत सारी चीज चलती हैं, जैसे भीष्म पितामह, प्रतिज्ञा चलती है उनके नाम से। यदि कोई प्रतिज्ञा याद करते हैं तो भीष्म पितामह का नाम आता है। गुरु द्रोणाचार्य, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितने ज्ञानी धनुष विद्या में वो थे। तो ऐसे लोग जब धर्म को ऐसे लोगों की आवश्यकता थी तो वो शांत बैठे थे। और वो घटना कौन सी थी? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय कर्ण भी उस यानी कि दानवीर, जब दान का विषय आता है तो कर्ण का नाम आता है। वो कर्ण भी उस समय वहां बैठे हुए थे, सभा में थे। ये जितने लोग हैं तो इनके जीवन का अंत कैसा हुआ? इनको धर्म से नहीं मारा गया। जब कर्ण अपने रथ का पहिया ठीक कर रहे थे, नियत्ते थे, तब उन पर अर्जुन ने तीर चलाया और उनकी हत्या हुई। गुरु द्रोणाचार्य तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। अब अश्वत्थामा उनका बेटा था, लेकिन एक हाथी भी था। अगली बात जब वो बोलते तभी भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। वो उनके कानों तक वो बात नहीं पहुंची और उन्होंने पुत्र के वियोग में अपने शस्त्र छोड़ दिए। तब अर्जुन ने उनका हत्या की, वध किया। और तीसरा नाम जो बताया, जिनके नाम से प्रतिज्ञा जानी जाती है, भीष्म पितामह, तो शिखंडी को सामने खड़ा किया गया। उन्होंने तय कर रखा था कि मैं जो शिखंडी जैसे व्यक्तित्व वाले लोग हैं उन पर धनुष नहीं चलाऊंगा। उन्होंने अपना धनुष तीर कमान नीचे रख दी। तब उनको तीरों की सैया पर लिटाया गया। एक उदाहरण है जो महाभारत और रामायण दोनों से मिलता जुलता है, वो भी आपको बताता हूं कि वास्तव में जब क्रोध आना चाहिए, वो क्रोध तब नहीं आता तो उसका परिणाम कैसा होता है। वास्तव में भीष्म पितामह जी को क्रोध आना चाहिए था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, क्रोध नहीं आया तो तीरों की सैया पर उनको सोना पड़ा, सहन करना पड़ा और एक निश्चित समय पर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। दूसरा नाम महाभारत रामायण काल में आता है जटायु का। उनको क्रोध आया जब सीता माता का हरण हो रहा था और रावण से उनका युद्ध हुआ, तो उसकी परिणति क्या हुई? भगवान राम की गोद में उनका
प्राण निकले। तो ये है समय पर क्रोध आने का भी, और ये उसका अर्थ है। ये मैंने क्यों बताया? वास्तव में ये जो धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये हमारे इतिहास ने भी हमको सिखाया है। भारत, अभी गीतों में बता रहे थे आर्य जी कि इस भारत का उद्धार करने के लिए ऋषि जी ने बहुत बड़े प्रयास किए। उनमें से एक बड़ा प्रयास था कि जो हमारे धर्म को छोड़कर चले गए उनको वापस लाकर उनकी शुद्धि कर उन्होंने जो गलती की उसका प्राश्चाताप कर वो पुनः हमारे घर आ सकते हैं। यानी कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आता है तो हम उसको स्वीकार करने की स्थिति में आए। वास्तव में ये इतना बड़ा काम ये ऋषि जी कर गए। अपना पूरा जीवन उन्होंने हमारे धर्म, संस्कृति और समाज के लिए लगा दिया। अभी जल्दी में एक बीमारी वो अभी चल भी रही है, बहुत सारे देश उसकी अभी भी चपेट में है। उसने हमारी ग्राम व्यवस्था, हमारी जो पुरानी व्यवस्था है उसको याद हमको दिलाया। मैं एक कथावाचक हैं कुमार विश्वास, आजकल बहुत अच्छी कथा आप सुन रहे हैं, आप उनको YouTube पर डालेंगे तो ध्यान में भी आएगा। उन्होंने एक छोटी सी घटना सुनाई। उन्होंने कहा बहुत सारे देश ऐंठ कर टैंट थे कि हमारे पास परमाणु शक्ति है, हमारे पास ऐसे आइटम बम है, हमारे पास ऐसी तोप है, हमारे पास ऐसी सैन्य शक्ति है कि कोई भी हमारे ऊपर कोई भी जरा सा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अदृश्य शत्रु जब उस देश के अंदर गया तो सारी अर्थव्यवस्था भंग कर दी। तो वो अदृश्य शत्रु किसको बोला? कोरोना को बोला। पूरे देश की रास्ते बंद हो गए, आवाजाही बंद हो गई, लोग घरों के अंदर थे। अनेकों कार्यकर्ताओं ने अपने देश के अंदर भी संघ के कार्यकर्ता काम करते थे, राशन बांटना और काम करना, अन्य काम करना, ये सब काम किए। रात को जब फोन बजता था तो यही लगता था, उठाते हुए डर भी लगता था कि अंदर कि अब क्या सूचना मिलने वाली है। तो वास्तव में वो अदृश्य शत्रु ने सबको बांध कर रख दिया। आप पूरे विश्व का यदि चित्रण देखेंगे तो अनेकों देश धराशायी हो गए। उसी का परिणाम है हमारे पास वाला देश पाकिस्तान आज अपनी सारी अर्थव्यवस्था तोड़कर समाप्त कर आटे के लिए भी मोहताज हो रहा है। वो रोटी नहीं मिल रही उनको क्योंकि आटा खत्म हो गया। आज स्थिति ये है कि हर प्रकार से की हाहाकार वहां मची पड़ी है। वास्तव में हम और हमारा देश यदि बचा है तो वो हमारी ग्राम की शक्ति से बचा है। हमारा जो खेती का पैटर्न है, हमारा जो देश का किसान है और हमारा जो कृषि प्रधान देश है, इस कारण हम अपने देश को, अपने समाज को बचाकर निकल गए। आज हमारे देश के अंदर खाद्य सामग्रियों की ये भी स्थिति है कि हम और भी कई देशों का और हम उनका निर्वहन कर सकते हैं। हम हर प्रकार से सक्षम है। उस सक्षमता के पीछे अगर कोई खड़ा है तो वो खड़ी है हमारी ग्राम्य शक्ति। वास्तव में गांव कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, तो गांव ने सिखाया है कि होना क्या चाहिए। कुछ चीजें हैं जो हमसे छूटती जा रही हैं, वास्तव में वो भी हमारे साथ होती तो हम और अच्छी स्थिति में होते। पहले गांव के अंदर चलती थी चौपाल। तो मैं बोलता हूं कि जो गांव की चौपाल थी वो गांव का सीसीटीवी कैमरा था। वो बुजुर्ग बैठते थे, 5-7 खाट पड़ी है, हुक्का चल रहा है, गांव के बुजुर्ग बैठे हुए हैं और चर्चा होती थी। तो क्या चर्चा होती थी? तो वहां समाज के सुधार के लिए चर्चा होती थी, वहां हमारी कृषि कैसी ठीक हो सकती है इसके लिए चर्चा होती थी, ग्राम के उत्सव कैसे हो इसके लिए चर्चा होती थी, और गांव में यदि कोई झगड़ा है तो उस झगड़े को समाप्त कैसे किया जा सकता है उसके लिए चर्चा होती थी। और उस चौपाल का एक बहुत बड़ा लाभ भी था कि उस चौपाल में बैठने वाले जो हमारे गांव के बुजुर्ग होते थे, उन्होंने जो विषय कह दिया गांव के नौजवान, गांव के व्यक्ति उसको मानते थे, उनके पीछे चलते थे। गांव के अंदर कहावत है
कि हमारी संगत और पंगत ये दो चीज ठीक होंगी तो जीवन में कभी कोई गलत नहीं हो सकता। संचालक महोदय अपने गांव का इतिहास बता रहे थे। वास्तव में सुनकर अपना मन में प्रफुल्लित हो रहा था। नई पीढ़ी खेल में आगे निकल रहे हैं, पढ़ाई में आगे निकल रहे हैं, अच्छे अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं। जो 5 साल में नौकरियां लगी उनको भी सम्मानित किया गया, स्वरोजगार के केंद्र जो चला रहे हैं उनको सम्मानित किया गया। हम भी उस स्थिति में आ सकते हैं। ये गांव के सब व्यक्तियों को विचार करना चाहिए कि अगली बार जब ग्राम समिति ऐसा कोई कार्यक्रम करे तो जितने परिवार हैं उस सभी परिवारों के अंदर कोई ना कोई इनाम जाना चाहिए। वो जाएगा तब जब हम कुछ विशेष कर कर दिखाएंगे। तो अपने गांव का इतिहास जैसा उन्होंने बताया, वो इतिहास वास्तव में नई पीढ़ी बनाकर रखेगी और उसको और बढ़ाकर अपने आने वाली पीढ़ी को देगी। यानी कि अच्छा परिवार संचालक कौन माना जाता है? जो अपने पूर्वजों से मिलने वाली विरासत उसको कम करके आने वाली पीढ़ी को दे या बढ़ाकर आने वाली पीढ़ी को दे। तो वास्तव में अच्छा परिवार चलाने वाला, आदर्श परिवार चलाने वाला वही है जो बढ़ाकर दे। हमारे पूर्वजों से हमको संपत्ति मिली, हम उसको घटाकर नहीं देंगे, हम उसको बढ़ाकर आने वाली पीढ़ी को देंगे। तो ऐसे ही हमारे गांव का जो इतिहास रहा है, गौरवान्वित इतिहास रहा है, आने वाले समय में पूरा बिजनौर जिला इस इतिहास को जाने और समझे, ये हमारे गांव वालों की एक जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को नई पीढ़ी वो तब गढ़ेगी जब गांव के जो हमारे बुजुर्ग हैं, गांव के जो संचालन करता है, जो गांव में काम करते हैं, वो नई पीढ़ी को वैसा गढ़ेंगे। गढ़ना कैसे होता है? कुम्हार है, कुम्हार को घड़ा बनाना है तो एक हाथ वो अंदर लगाता है और ऊपर वाले हाथ से उसकी थपकी भी लगाता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आकार टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा ना बने, वास्तव में जो आकार चाहिए, यदि घड़ा बनाना है तो घड़ा ही बने, कसोरा बनाना है कसोरा ही बने, कुछ और चीज वो बना रहा है तो वही बने। तो वो बनेगी तब जब वो मन की कल्पना को उसमें साकार करेगा। तो ये लक्ष्य बच्चों को नहीं, उनके परिवार के बड़ों को लेना होगा कि वास्तव में मुझे अपने बच्चे को बनाना कैसा है। हमारे इतिहास ने बताया कि जीजाबाई ने ही तय किया था कि छत्रपति शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाना है। तभी वो छत्रपति शिवाजी बना क्योंकि जीजाबाई ने बचपन से उसको वैसी कहानी सुनानी शुरू करी, देशभक्ति की भावना बचपन से उसके अंदर डाली, तभी छत्रपति शिवाजी बन पाए। नहीं तो वो भी सामान्य कोई व्यक्ति होते। और ऐसे समय में जब पूरा देश कहीं ना कहीं एक बड़ी अंधकार के अंदर खोया हुआ था, तब छत्रपति शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य दिवस की स्थापना की। तो वास्तव में वो यदि ये कर पाए तो उसके पीछे जो श्रेय जाता है वो उनकी माता जीजाबाई को जाता है। ऐसे ही हमारे गांव की जो नई पीढ़ी है ये आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाए, तो ये जिम्मेदारी जितनी उनकी है उतनी ही यहाँ जो बुजुर्ग हैं, जो परिवार को चलाने वाले हैं, उनकी भी है कि उनको संस्कार अच्छे दें। ये कब होगा? समाज के अंदर जब हम जाते हैं तो 2-3 चीजें हैं जो आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। हमारे घर के अंदर एक छोटा बालक होता है, बालक गोद में है। घर के अंदर कोई नया सदस्य आया, कोई मेहमान आए, तो हम बालक को गोद में लेकर कहते हैं कि देखो बेटा, ये सामने से जो आए अंकल हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, इनको नमस्ते कर। उस छोटे बालक के मन में आएगी तो नमस्ते करेगा, नहीं तो आप 50 बार कह रहे हो, वो नमस्ते करने वाला नहीं है। ये उदाहरण आपको मिला होगा, देखा होगा। उसके मन में आगे तो एक बार कहने से नमस्ते कर देगा। कोई भी माँ बाप ऐसे हैं कि जो बालक को गोद में लेकर कहते हैं देखो बेटा चाचा जी है, इनको गाली दे? कोई भी है क्या माँ बाप ऐसे? मुझे तो आज तक मिले नहीं। कोई होंगे तो आप मुझे मेरे बाद जब विषय समाप्त हो जाएगा उसके बाद बताना जी हमारे गांव में एक माँ बाप है जो अपने बालक से कहते हैं कि ताऊ जी आए ना, गाली दे जरा। कोई माँ बाप नहीं आज, लेकिन आज तक कोई बालक भी ऐसा नहीं मिला जिसको गाली ना आती हो। किसी गुरु ने गाली नहीं सिखाई, किसी माँ बाप ने गाली नहीं सिखाई, फिर बालक को गाली कहां से आ रही? तो ये मानव वृत्ति है कि बुराई वो जल्दी आकर्षित करती है, लेकिन अच्छाई ये आकर्षित नहीं करती, जबरदस्ती उसके मन में ठूसनी पड़ती है, लेकिन जब उसके मन में वो आ जाती है तब वो स्थायी रहती है। तो ऐसे ही हमको भी अपनी नई पीढ़ी के मन में देश के लिए करना,
समाज के लिए करना, गांव के लिए करना, ये करना पड़ेगा। और 2 उदाहरण देकर अपनी बात समाप्ति की ओर लेकर जाता हूं। 2013 उसमें एक कार्यक्रम हुआ, सरहद तुझे प्रणाम। मेरे ख्याल से हिमांशु जी भी उसमें गए थे क्या? सरहद तुझे प्रणाम। हमारे देश की समुद्री सीमा छोड़कर पूरे देश की सीमा 16,000 किलोमीटर की है। तो पूरे देश से 16,000 नौजवानों का चयन हुआ। मेरा भी सौभाग्य हुआ कि मेरा भी उसमें जाने का अवसर मिला। हमको बाघा बॉर्डर मिला। तो बाघा बॉर्डर पर जब हम गए तो एक परिवार के अंदर गए, तो उस परिवार में सरपंच बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधान है तो वहां सरपंच है। हमारा काम था कि जितनी भी छावनी पड़ेगी वहां सेना के जो सैनिक है उनसे बात करनी, जितने बॉर्डर पर गांव मिलेंगे उन गांव के अंदर सर्वे करना, और वो सर्वे रिपोर्ट जो कार्यक्रम कराने वाली संस्था थी फिन्स, उसको वो सौंपना। तो वो रिपोर्ट सौंपी भी। तो सरपंच जी जब एक परिवार में लेकर गए तो देखा कि एक महिला ट्रैक सूट पहनकर स्कूटी पर चलने के लिए घर से बाहर तैयार है। 2 लड़के नौजवान वो साथ में बाहर खड़े हैं और वार्म अप कर रहे हैं अपने शरीर को। हमने कहा जी हम मिलने आए हैं। तो महिला का जवाब था, आप लेट हो गए, 2 घंटे बाद आना। हमें भी अजीब लगा कि हम तो इतनी दूर से चल के आए हैं, अब ये कह रही 2 घंटे बाद आना। 5 मिनट हमारी बात सुनती जाती, लेकिन फिर भी हम 2 घंटे बाद गए। तो जाकर देखते हैं तो उनके घर के अंदर 3 फोटो लगे हुए हैं और तीनों पर हार चढ़े हुए हैं। एक फोटो था उनके पति का जो सेना में थे, तीनों पर सेना की वर्दी है, तीनों पर हार। एक फोटो था उनके ससुर का और एक फोटो था उनके भाई का। यानी कि उनके भाई, उनके ससुर और उनके पति तीनों सेना में थे और सेना में शहीद हुए। उन्होंने कहा जी मैं आपसे क्षमा मांगती हूं कि जब आप आए तब मैं आपको समय नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि जैसे इनके पिताजी, इनके बाबा जी और इनके मामा जी ने देश की सेवा करी, ये दोनों बेटे भी देश की सेवा करें और फिजिकल कम रह जाए इसके कारण वापस ना आ जाए। तो मैं दौड़ नहीं सकती इनके साथ, तो मैं स्कूटी से इनके साथ टाइमर लगाकर मैं चलती हूं और ये दौड़ते हैं। वास्तव में ये देखकर हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए कि जिस महिला का पति शहीद हुआ हो, जिस महिला का ससुर शहीद हुआ हो, जिस महिला का भाई शहीद हुआ हो, वो महिला केवल 2 बेटे हैं और दोनों को भी फौज में भेजने के लिए उनके साथ मेहनत कर रही है। ये मेरा देश ये सिखाता है कि हम अपनी नई पीढ़ी को कैसे सिखा सकते हैं और देश के लिए सोचे। और एक अंतिम उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे अंदर विशेषता होगी। हम गांव के अंदर जितनी भी जाति बिरादरी रहती है, सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई विशेषता होगी। हम बड़े किसान हैं, हम छोटे किसान हैं, हम मजदूर हैं, हम अपना काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, अलग अलग जो करते हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन गांव का भला, हमारे समाज का भला, हमारे देश का भला, हमारे राष्ट्र का भला तब होगा जब हम सामूहिक रूप से मिलकर इस देश के लिए कुछ करेंगे। उदाहरण देकर अपनी बात पूरी करता हूं कि एक बार 5 उंगलियों में लड़ाई हो गई। हाथ के अंदर 5 उंगली है, 5 में लड़ाई हो गई। 5 ने कहा कि हमारी अपनी विशेषता है, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी। तो ये 5 को आपस में निर्णय नहीं कर सकते थे कि बड़ी कौन सी है। तो 5 ने तय किया कि छठी के पास चलो। छठी के पास पहुंची। उन्होंने कहा बताओ हम में से बड़ा कौन। उन्होंने कहा बड़ा तो मैं तब बताऊंगा जब मेरे को विशेषता पता चलेगी आपकी। तो आपकी विशेषता क्या क्या है। अंगूठे ने कहा कि आज